ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने अपने करमलते देखे हैं। जो कहते थे बस हम ही हम, जो कहते थे बस हम ही हम, अब मेरे अलावा कोई नहीं, अब मेरे अलावा कोई नहीं। उनके भी अरमा बादल की, उनके भी अरमा बादल की छाया समटलते देखे हैं। छाया सब चलते देखे हैं। ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने, ऐसे महामूढ़ पुरुष हमने अपने करमलते देखे हैं। अपने करमलते देखे हैं। अपने करमलते देखे हैं। अपने करमलते देखे हैं। जो धन धरती के अधिकारी, जो धन धरती के अधिकारी, दीनों को सता के बन बैठे, दीनों को सता के बन बैठे। एक व्यवहारिक दीन होते हैं जो गरीब कहे जाते हैं, धन से हीन, और दूसरे दीन होते हैं वो कौन होते हैं? जो परमात्मा के सिवाय और कुछ चाहते नहीं, उनको भी दीन कहा है, वो भी दीन होते हैं। ठीक है। अब ऐसे दोनों प्रकार के दीनों का शोषण करके जो धन के, वैभव के, अपने ऐश्वर्य के अधिकारी बन चुके हैं, उनका परिणाम अच्छा होने वाला नहीं। जो धन धरती के अधिकारी, जो धन धरती के अधिकारी, दीनों को सता के बन बैठे, दीनों को सता के बन बैठे। समय का फेरा पड़ते ही, समय का फेरा पड़ते ही, टुकड़ों पर पलते देखे हैं। 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 कुछ लोग जहाँ में औरों की, कुछ लोग जहाँ में औरों की उन्नति पर जलते देखे हैं। उन्नति पर जलते देखे हैं। जो यान बिना अपने दर से, जो यान बिना अपने दर से कभी बाहर पैर न रखते थे, कभी बाहर पैर न रखते थे। वक्त का पलटा खाते ही, भक्त का पलटा खाते ही, वक्त का पलटा खाते ही, भक्त का पलटा खाते ही हम पैदल चलते देखे हैं। हम पैदल चलते देखे हैं। क्यों राम जी को कमी थी रथों की क्या, घोड़ों की, हाथियों की? ठीक है। और वक्त पलटा तो देख लो, तुम किस घमंड में कमाने में लगे पड़े हो। कमाई बुरी नहीं है, लेकिन सब कुछ कमाई है, सब कुछ ये देह का अभिमान है, 24 घंटे मांग निकालते रहते हो, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसका भी जो है अगला पद है, जिनको निज सुंदरताई का, जिनको निज सुंदरताई का अभिमान था दुनिया से ज्यादा,
अभिमान था दुनिया से ज्यादा। बहुत लोग देखे हमने, मुझे नाम याद है। हाँ, क्योंकि हम भी खुरापाती रहे हैं ना। जी हाँ, नाम लेंगे तो पुराने लोग शायद समझ जाएं, वो भी वो लोग जिन्होंने फिल्में देखी होंगी। आशा पारेख, हेमा मालिनी, ये तो नई थी, लेकिन अब देखो झुर्रियाँ पड़ गई कि नहीं। वहीदा रहमान, बैजंती माला, इनके जब फोटो अब आते हैं तो ऐसा लगता जैसे पीव निकल रही है गालों से, सिकुड़ गई बिल्कुल। जिनको निज सुंदर ताई का, जिनको निज सुंदरताई का। कहते थे कि देवानंद सड़कों से जब निकलता था तो गवर्नमेंट पुलिस लगा देती थी कि कोई लड़कियां झांके नहीं, इतना सुंदर था। तेने देवानंद की खाल सिकुड़ के, हाँ, गाल की खाल पाँव में आ गई। जिनको निज कायल के लिए इस पे जो है तुम अभिमान किए बैठे हो। हाँ, ये पंच भौतिक जो है हड्डियों का ढांचा, ये मैं हूँ, ये मेरा है। इसी में सारी कथाएं आज हो रही भागवत की। हमें तो बड़ी दया आती है आचार्यों पर और सुनने वाले श्रोताओं पर। तुम दैहिक कथा सुनाते रहते हो, तुम उस आत्म तत्व का जिक्र नहीं करते, है ना। आपके यहाँ भी भागवत हो चुकी, एक दिन के लिए बुला लेते हमको। हाँ, पंडित जी कथा सुनाना भूल जाते। पंडित के में तो मन में आती, पंडित के मन में आती, गांव वाले के नहीं आती। हाँ, तो क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सत्य कथा सुनना बर्दाश्त ही नहीं करते। पंडित ने तो कई बाबा, तुम झूठ बातों में इतना विश्वास किए बैठे हो। ऐसा किया राम ने, वैसा किया कृष्ण ने, फलान किया। राम कृष्ण कौन है? तुम राम कृष्ण ही हो। सदा रामो अहम प्रवदंती ये नते संसारणी नूनम राम एव न संशया। हम राम के अलावा और कुछ हैं ही नहीं। जिस दिन आप ये बात जान जाओगे उस दिन आपसे बड़ा, आपसे ज़्यादा सुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा होगा नहीं। कौन सा सुख ढूंढते फिर रहे हो? जिनको निज सुंदरताई का, जिनको निज सुंदरताई का। अभिमान था दुनिया से ज्यादा, अभिमान था दुनिया से ज्यादा। उनके भी रूप कुरूप हुए, उनके भी रूप कुरूप हुए। नर देव बदलते देखे हैं, नर देव बदलते देखे हैं। देखो, एक बहुत बढ़िया जो है प्रेम करने की विधा सिखाएं। सबसे ज़्यादा लड़ाई आपकी जिस आदमी से हो, सबसे ज़्यादा। हमारी तो कोई घर में बाहर सुनता नहीं है। हमारी बातें बैठकर सुनने लगे, हाँ जी, तो राम राज्य आ जाए। राम राज्य घरों में, परिवार में, मोहल्ले में आई मार धाड़ पड़ी है। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मैं विधा बता रहा हूँ जिससे बहुत बड़ी दुश्मनी हो आपकी, ठीक है। उसे एक क्षण के लिए तुम अपनी आत्मा देख लो, एक क्षण के लिए अपनी आत्मा दिखे चाहे ना दिखे, ठीक है। एक बार अपनी में, वो कोई और नहीं है दुश्मन, वो तुम ही तो हो। ये देख वर लो, दुश्मनी खत्म। दुश्मनी करके दिखा दो। ये सास बहू क्यों लड़ती है? मूर्ख बहू है, होशियार सास है। होशियार बहू है, मूर्ख सास है। लड़ाई इसी बात की तो है। ये मूर्खपना और होशियारपना कहाँ है? चेतन में है कि जड़ में है? अब तुम तो बाबा हो, हमें सुनते हो इसलिए कह रहे हो। अब ये तो स्वीकार करें माता है। अब जड़ता को तुम अपनी मैं समझ करके खामखा अपने को पीड़ा देते। हर जगह ये बात लागू होती है
अगर चैतन्यता को सिया राम मैं सब जग देखना आ जाए तो बता दो कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु है। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। न यहाँ कुछ नफरत करने लायक है, ततो न बीजगुप्सते, और न यहाँ कोई कुछ मोह राग करने लायक है। सबका सब गोबर, गोबर भी नहीं, ज़्यादा और कह दे तो विष्टा है, विष्टा के अलावा और कुछ नहीं है। और उसको तुम गले से लगाए फिरते रहते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। क्या है तुम्हारा? और जो तुम्हारा है सदा है, सदैव है, वो है तुम्हारा अपना चेतन आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा। अब इसकी बारीकियां यदि समझना है तो हमारे अकेले का प्रवचन ज़्यादा फायदा करेगा। यहाँ समाज में हम वो बातें स्पष्ट करके बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं, हाँ जी, तो श्रोता का रुख में मुझे समझ में आ जाता है कि ये सुन ही नहीं रहे। इसलिए मैं उस गहरे चिंतन की बात मंचों से कम करता हूँ। अकेले में बहुत सत्संग करता हूँ, वो सभी को लाभ देता हूँ। कभी भी आप जो है हमारे पास आकर के लाभ ले सकते हैं। कोई दुराव छिपाव नहीं और किसी का अनादर नहीं। हाँ, चाहे कोई, चाहे जिस जाति का, चाहे जिस जो है प्रकार का, केवल श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियां। अपनी इंद्रियों मन को बस में करते हुए श्रद्धावान। दिखावटी श्रद्धा नहीं, हमें तुम्हें श्रद्धा है, श्रद्धा है, 4 दिन बाद वही जो है पना लाए खड़े। तुमने हमसे ऐसे कह दिया कि मेरे यहाँ रोज होता है। 10-20 दिन तो श्रद्धा बनी रहती है आदमी को, और फिर उसके खिलाफ कोई बात निकल गई मेरे मुंह से तो लड़ने को तैयार खड़े। ये नहीं कहेंगे कि शास्त्र में ऐसा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये कहो। तो फिर उसकी स्पष्टता शास्त्रों को ला करके मेरे सामने रखो, फिर होगी। तो वो तो सत्संग है। लेकिन लठसंग करने लगो तो वो सत्संग नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।